औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए MGT 211 का लेक्चर नंबर 25 लेके आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम अपने इस चैनल के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है हमारे पास, वो है मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि मार्केट की रिसर्च को हमने जो है कैसे करना है, कस्टमर की डिमांड्स को, और हमने अपने जो मुकाबले में हमारे पास जो कंपटीटर बैठा होगा हमने उसको कैसे कम्पीट करना है। तो लिखता है मार्केट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डाटा। ठीक है, क्या कहता है, एक सिस्टम के थ्रू हमने उसको डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको एनालाइज करना है। तो ये डाटा किसके मुतालिक होगा? ये डाटा होगा कस्टमर के मुतालिक, कंपटीटर के मुतालिक और द मार्केट के मुतालिक। यानी कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास कंपटीटर बैठा है और जो मार्केट में कस्टमर आएगा, उसके डाटा को हमने एनालाइज़ करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसको फिर हमने सिस्टमैटिक वे से गैदर करना है। ठीक है, ये यहाँ से डेफिनेशन आपने कर लेनी है, सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ खड़े हुए हैं। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड थ्रू मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के बाद कहते हैं हम ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से आने वाला कुछ है नहीं, तो इसको हम करते नहीं हैं। और मार्केट रिसर्च फॉर बिजनेस प्लानिंग, इनके बिजनेस को प्लान हमने किस तरह करना है, मार्केट को रिसर्च की उसकी रिसर्च को देखते हुए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। लिखता है मार्केट इन्फॉर्मेशन इज मेकिंग नोन द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट, द सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि मार्केट के अंदर हमने उसकी प्राइस डिफरेंट वे से देखनी है कि उसकी सप्लाई के ऊपर क्या प्राइस में पड़ रही है, उसकी डिमांड के ऊपर क्या प्राइस पड़ रही है। तो उसकी डिमांड के मुताबिक हमने उसकी जो है फॉर्मेट और वैरायटी के बेस के ऊपर हमने उसको जो है उसको जो है अपना हमने कैटेगराइज कराना है, ठीक है। तो ये मार्केट इन्फॉर्मेशन की एक डेफिनेशन खड़ी हुई है, और ये येलो कलर में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एमसीक्यूज के लिए एक्सपेक्टेड है। और कहता है एग्जांपल ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आर। तो ये कुछ क्वेश्चन खड़े हैं कि कस्टमर कौन होंगे, तो हम उनको कहाँ से आएंगे, तो कैसे लोकेट करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अपने देख सकते हैं। उसके अलावा मार्केट सेगमेंटेशन हमारे पास खड़ी हुई है, क्या लिखता है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ द मार्केट और पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स विद सिमिलर मोटिवेशंस, ठीक है। वो क्या कहता है कि हम मार्केट सेगमेंटेशन को हमने जो है पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में। वो कहता है डिवीजन होती है मार्केट की या आबादी की, उसको हम सब ग्रुप में छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। विद सिमिलर, ये इनके मोटिवेशन, इनके हम एक ही, मैंने उस दिन बताया था कि या तो हम एक जेंडर देख लेते हैं या हम एक एज रख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम की डिवीजन करते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट ट्रेंड। तो ये क्या लिखता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मार्केट during a period of time. The market size is more difficult to estimate if you are starting with something completely new. तो कहता है मार्केट ट्रेंड को जानना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप न्यू हैं या न्यू स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो वहाँ पे अप एंड डाउन दोनों जो मूवमेंट्स हैं वो आपकी कारोबार में चलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है कस्टमर एनालिसिस। तो कस्टमर को एनालाइज हमने किस तरह करना है, कंप्यूटर एनालिसिस करना है, रिस्क लेना है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ये तीन जो है वो कस्टमर एनालिसिस में आ जाते हैं। उसके अलावा अगला हमारे पास है, कहता है मार्केट रिसर्च प्रोसेस। तो मार्केट रिसर्च प्रोसेस जो है बेसिकली मेरे पास चार स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। इन्हीं चार को ही हम पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मजीद। सबसे पहला हमने जो है वो रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, और एस्टैब्लिशिंग द रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च की एस्टैब्लिशमेंट करनी है डिज़ाइन की, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हमारे पास है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, और फोर्थ पे है फार्मूलेट फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टर्म मॉडल खड़ा है, मेटा प्रोसेस मॉडल। तो बेसिकली ये मॉडल जो है ये क्या कहता है, ये कहता है इट इज़ अ हाई लेवल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये एक हाई लेवल का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम ओवरऑल प्रोसेस को जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इनके जो हम रिसर्च करते हैं मार्केट के अंदर, वो सारे को हम कलेक्टिवली कर देते हैं। अगर हम स्टैट्स के अंदर इसको विजिट करें, तो मेटा एनालिसिस मॉडल के नाम से ये अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये मल्टीपल रिजल्ट स्टडीज़ करता है और उनको एनालाइज़ करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी 1-2 डेफिनिशन है, ये आप लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है मार्केट रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। तो उसके अंदर 2 चीज़ें टर्म हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं। कौन-कौन सी हो रही हैं? फार्मूलेटिंग द प्रॉब्लम एंड एस्टैब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इसको शॉर्ट कर सकते हो, आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा आगे यहाँ से कुछ करने वाला नहीं है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है।
मैं टू द पॉइंट बात करवा रहा हूँ अब, ताकि जिसमें आपकी करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, कहता है सेलेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो कहता है द स्टेप सेलेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग रिसर्च डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप। तो इसके में 3 मेन स्टेप हैं। फर्स्ट वाला है, कहता है सेलेक्ट द रिसर्च डिज़ाइन। सेकंड में कहता है आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन टाइप्स एंड सोर्स। थर्ड में कहता है डिटरमाइन एंड डिज़ाइन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो ये 3 स्टेप बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। कहाँ पे? सेलेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पे एक शॉर्ट एमसीक्यूज़ भी खड़ा है, द फर्स्ट स्टेप एनालाइजिंग द डाटा इज़ क्लीनिंग द डाटा। तो फर्स्ट स्टेप जब हम एनालाइज़ करते हैं डाटा को, तो जहाँ हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लीनिंग द डाटा, ठीक है? ये भी आपने याद रख लेना है। तो इसके अलावा हमारे पास कहता है फॉर्मूलेट फाइंडिंग्स। तो कहते हैं आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा यू कैन मेक योर फाइंडिंग बेस्ड ऑन दिस डाटा, ठीक है? कहता है हम जो डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उसी के बेस के ऊपर जो है हमने न्यू क्लाइंट्स को, इनके जो कस्टमर है, हमने उसकी नीड्स को, ज़रूरत को सर्च करना है और उसके ऊपर हमने जो है वो काम करना है। लिखता है वंस द फाइंडिंग अबाउट द टारगेट मार्केट। इनके टारगेट मार्केट से ये मुराद है इनके मार्केट्स को, डिमांड्स को देखते हुए और कंपटीटर को देखते हुए और एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को जो है वो फाइनलाइज़ करना है, ठीक है? तो ये सिंपल से लेक्चर था, तो ये यहाँ पे तक हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। तो दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।